हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 22 के बारे में। इससे पहले के जो चैप्टर्स थे 20 और 21 जो हमने नहीं कराए हैं, ठीक है, और करने नहीं है आपको, क्योंकि उसमें भी वही कंटेंट लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का, उससे टाइम वेस्ट ही होगा हमारा। जो टॉपिक है नया वो ये है सतविकास के ऊपर। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे कि क्या होता है और सतविकास को हमें यहाँ पे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, यानी कि स्थानीय शासन के अंदर सतविकास का क्या काम आएगा वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप सतविकास का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि एक व्यक्ति है या आयोग है, इसका ब्रुंट लॉन्ट आयोग रिपोर्ट है। बेसिकली एक आयोग है जिसका नाम है ब्रुंट लॉट। ठीक है, तो एक उसने रिपोर्ट पेश की थी, आवर कॉमन फ्यूचर, इस तरीके से एक रिपोर्ट पेश की थी। तो उसमें परिभाषा दी थी सत विकास की, जो कह रहा है कि वह विकास जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की भावी पीढ़ियों की योग्यता से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो डेफिनेटली इसका मतलब यही होता है कि ऐसा विकास करना है हमें ताकि हमारा जो फ्यूचर है आने वाला, हमारी जो जनरेशन है आने वाली, उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, उनके पास ऐसा ना हो कि भाई पेट्रोल नहीं है। ठीक है, और जो संसाधन आज हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, जल, पीने लायक जल ना बचे कल तक, क्योंकि जिस तरीके से हम बर्बाद कर रहे हैं जल को, तो ऐसा देख के लगता है कि वो बचेगा नहीं आगे तक के लिए। और वायु, ठीक है, हवा, तो ये सभी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पास आज तो है, शायद भी फ्यूचर में जाके ना हो। तो इनका बचाना, इनके साथ विकास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो जनरेशन है, लोग जो हैं ये समझते हैं विकास का मतलब कि डिस्ट्रॉय कर देना। जो भी संसाधन हमें नेचर से मिले हुए हैं उन सभी का दोहन कर देना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, तो ये जो है ना, विकास का मतलब ये नहीं है। विकास का मतलब होता है साथ में लेके चलना, बेसिकली इन्वायरमेंट को भी हमें देखना है, क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है तो हम नहीं है। ठीक है, पेड़ पौधे नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, जल नहीं है, खाना नहीं है, तो हम नहीं है। तो इसको जो है हमें ध्यान रखना है। खाना देखो, आप बोलोगे खाना कहाँ से, तो खाना तो ज़मीन से तो आएगा। ठीक है, सॉइल उगा, सॉइल में गेहूँ चावल, जो आपकी सब्जियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो उगते हैं, उसमें सब्जियां निकलती हैं, तो आप खा पाते हो। ठीक है, तो अब सॉइल भी डिग्रेडेशन हो रही है। ठीक है, उसको भी हम मट्टी में पन्नी वगैरह डाल के, पता नहीं क्या क्या चीज़ें डाल के उसको ख़राब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। तो इसी को हम सत विकास कह रहे हैं, यानी कि ऐसा विकास जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो उसका नुकसान ना उठाए जो आज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए विकास ऐसा करो जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनको दिक्कत ना आए, है ना, उनको वो सब मिले जो हमारे पास है आज। ठीक है, जल है, पानी है, हवा है, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें आज हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और जो बात करते हैं विभिन्नताओं की, ठीक है, ठीक है, लोग विभिन्न हैं। जानवरों को देखते हो आप तो उनमें भी विभिन्नताएं हैं। पक्षी, आप बहुत तरीके के पक्षी देखते हो, जानवर जो होते हैं उनको, उनकी प्रजातियां देखते हो। ठीक है, हाथी भी बहुत तरीके के होते हैं, राइट। शिकार करने वाले जो जानवर होते हैं उनकी प्रजाति अलग होती है। हिरण में बहुत सारी प्रजाति देखने को मिलती है, बारहसिंघा, नॉर्मल हिरण होते हैं। ठीक है, तो उसको हम जो है बचा के रखना चाहते हैं, इसी को हम सतविकास कहते हैं। तो उसके अलावा सतविकास और शासन के अंतर संबंधों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, साथ में पढ़ते हैं तभी समझ में आएगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जो कि 2001 के अनुसार मानव विकास हेतु शासन का संबंध ऐसी समस्त प्रक्रियाओं के प्रबंध से है जो किसी भी समाज में पर्यावरण को परिभाषित करती है, जिससे एक और तो व्यक्तियों को अपनी क्षमता स्तर को बढ़ाने का सामर्थ्य प्राप्त होता है, और दूसरी ओर उन्हें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उपलब्ध विकल्पों के दायरे को बड़ा करने का अधिकार मिलता है, अवसर मिलता है, अधिकार मिलता है। तो बेसिकली देखो, जो भी हमारे पास है, हमें ज़रूरी है कि उन्हीं चीज़ों को अच्छे से यूज़ करना। ठीक है, यूटिलाइज़ करना। जैसे कि हम किताबों का यूज़ करते हैं या नोटबुक का यूज़ करते हैं, नोटबुक जो है ना, उसको हम क्या करते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं या फिर ऐसे जला देते हैं। तो उनका हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं रिसाइकल करके, ताकि उसकी दोबारा एक दोबारा से नोटबुक के तौर पे उसको हम यूज़ कर पाएँ। तो उसको रिसाइकल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर बार जो है नया पेड़ काटोगे अलग अलग किताबें बनाने के लिए और नोटबुकों के लिए, तो वो ख़राब होगा। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। और पानी जो है, पानी को भी हम बहुत बार यूज़ कर सकते हैं। देखो, एक तो होता है पीने के लिए पानी, तो वो तो अलग होता है। ठीक है, उसके अलावा तो उसका कहीं यूज़ नहीं हो सकता।
अब जो हम वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं उस पानी को, तो वो उस पानी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाली के अलावा हम उस पानी को पेड़ पौधों पे डालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं। वो नॉर्मल है, वो एक साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हम वहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने की बात है। और जो गंदा पानी होता है उसको हम नाली में ऐसे ही बहा देते हैं, तो उसकी जगह पे हम कुछ और काम कर सकते हैं, जैसे कि उस पानी का हमने पोंछा लगाने के लिए यूज़ कर लिया, घर में धुलाई करने के लिए यूज़ कर लिया। हम धुलाई भी आज साफ पानी से कर रहे हैं, जिसको पानी को हम पीते हैं उसी पानी से धुलाई करते हैं लोग। तो ये जो है उनकी मेंटेलिटी है आज, जो है बुद्धिविहीन हो गए हैं लोग, तो इस वजह से जो है ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक नागरिक होने के नाते, एक पृथ्वी पे हम रहते हैं, ये हमारा घर है, तो इसको साफ़ सुथरा रखना, इसकी हर एक चीज़ को मेंटेन रखना हमारी जिम्मेदारी है। उसके अलावा रिपोर्ट में ये सब बात भी दिखा दोहराई गई है कि व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण और निजी पहल के प्रोत्साहन के लिए एक अनुकूल राजनीतिक, कानूनी, आर्थिक वातावरण बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिकली कह रहे हैं कि राज्य जो है उसको भी काम करना चाहिए कि भाई एक कानून बनाए, ठीक है, कानून वगैरह बनाए, आर्थिक रूप से चीज़ों को देखे, यानी कि जो भी पर्यावरण में चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ पौधे हैं उनको लगवाए, ठीक है, पैसे दे के पेड़ पौधों के लगवाए, ताकि बड़े बड़े जो है पेड़ हो जाए, बाद में वो हमें फ़ायदा दे, ठीक है, छाँव दे, हवा दे, और हम ऑक्सीजन ले पाए, ठीक है। और मतलब नियम कानून बनेगा ताकि कोई भी ऐसे ब्रोक करे कि भाई पेड़ को काट रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण को, तो उस पे उसके ऊपर चालान हो, और कोई ना कोई सज़ा उसके लिए निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो है सरकार जो है वो डिपेंड करता है सरकार पे, गवर्नमेंट को करना चाहिए ये काम, ठीक है। कानून बनने का काम तो गवर्नमेंट ही करती है। और नागरिकों का भी काम यहाँ पे होता है कि भाई जो एक सिटीजन है देश का, किसी भी देश का या विश्व का, ठीक है, हम लोग विश्व के सिटीजन हैं इस मामले में, वातावरण के मामले में, पर्यावरण के मामले में। तो वहाँ पे हमारा जो रोल है और बड़ा हो जाता है कि पर्यावरण को हमें बचा के रखना है, राइट। तो हम छोटी छोटी चीज़ों से हम अपने आप को जो है सेव कर सकते हैं, अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं, है ना। कि आप कूड़ा जब बाहर फेंकते हो तो उसकी जगह पे आप उसको पॉकेट में रख लो। जैसे कभी खाते हैं, हम बाहर जा रहे हैं, तो क्या होता है कि हम कूड़ा बाहर फेंक देते हैं सड़कों पे, तो उसकी जगह पे आप उस कूड़े को ना पॉकेट में रख लो, या बैग वगैरह है तो वहाँ रख लो। फिर बाद में जब कूड़ेदान आए, डस्टबिन वगैरह दिखे, तो आप उसमें उसको डाल दो। वहाँ पे भी कैटेगरी आपको पता है कि भाई एक डस्टबिन होता है कूड़े जो होता है वहाँ पे साफ़ के लिए, जो कि सूखा कूड़ा होता है वो डालने के लिए, और एक होता है नॉर्मल जो गीला कूड़ा होता है हमारा, ठीक है, उसके लिए होता है। तो ये दो तरीके के डस्टबिन आपको पता है, ग्रीन और ग्रीन है, एक ब्लू कलर का होता है शायद, राइट। तो इस तरीके से ग्रीन में वो होते हैं जो कि आप दोबारा रिसाइकिल कर सकते हो, ठीक है। वो जो सड़ा हुआ खाना है उसका हम खाद बना सकते हैं, या जो जानवर है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो खा सकते हैं, तो वो खाना वेस्ट नहीं होगा ना, किसी का पेट भर जाएगा उससे। उसके बाद इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु लोकतंत्र, स्वायत्ता, निष्पक्षता, अंतर्निर्भरता, जिम्मेदार और जवाबदेही आवश्यक है ना। तो जो गवर्नमेंट है उसको आवश्यक जो है जिम्मेदार होना चाहिए, डेफिनेटली, कि जो भी वो काम कर रही है उसके प्रति उसे गौर करना चाहिए कि भाई कैसे काम कर रही है, ठीक है, जवाबदेही होनी चाहिए, ताकि लोग सवाल पूछे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, तो वो काम जो है उसके प्रति वो जवाब दे। अभी गवर्नमेंट ऐसी बिल्कुल भी नहीं बनी है जो जवाब देनी होती है, ठीक है, मतलब उसको जवाब देना ही नहीं है किसी को। कोई सरकार समाज की बेहतरी के लिए अपनी नीति और कार्यक्रम बनाए उससे पहले इन गुणों को समावेश करना चाहिए। तो कुछ गुण यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, मैंने ये अलग अलग कलर्स में लिखे हुए हैं, तो इनको आप पढ़ लेना, राइट, ठीक है। उसके बाद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास होता है। यहाँ पे क्या है कि ये आपसे कुछ सतत विकास के कुछ मूल सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से बचाना, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का एकीकरण, पर्यावरण सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम, सहकारी और सहभागी दृष्टिकोण। तो बेसिकली डाइवर्सिटी जो है हमारे विश्व में, उसको बना के रखना चाहिए, है ना। ये कैसे होगा कि भाई हम पक्षियों को बचाए कैसे, है ना, वो तो अपने आप जा रहे हैं। तो जो हम पर्यावरण कर रहे हैं, 4G 5G लेके आ रहे हैं, उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, हमारा गुजारा उसमें भी हो जाएगा। इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उन सब चीज़ों के अंदर। डाइवर्सिटी में क्या है कि फिर पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाओ, ताकि बर्ड्स जो है वहाँ पर रह सके, ट्रीज पे, तो वहीं पर रहते हैं बेचारे। अब वो पेड़ ही नहीं बचेंगे तो वो कहाँ बैठेंगे, जहाँ पे वो नीचे अगर बैठने लगे तो कोई जानवर उनको खा जाएगा आके, ठीक है। तो इसके लिए ये जो है छोटी सी एग्जाम्पल था इसके लिए, बचाने के लिए, कि भाई हम किस तरीके से डाइवर्सिटीज़ को बचा सकते हैं, क्योंकि ख़त्म होती जा रही है आज आप देखते हो, है ना।
क्योंकि उनको खाना नहीं मिलता है। पिन्नी वगैरह जो है चबाती है गाय, वो देखते हो आप सड़कों पे घूमती है और वो पॉलीथीन चबा रही है, वहाँ पे खा रही है पॉलीथीन को, तो उससे खतरनाक ही है ना, वो तो बहुत ज़्यादा बेकार है। उसी दूध को आप लोग पीते हो, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और गायों को भी जो है जो पालते हैं ना, उनको अपने घर में रखना चाहिए। अगर वो पाल रहे हैं तो अपनी गौशाला बनाए, वहाँ पे रखे, घर पे रखे। पाल ही क्यों रहे हो जब आपको रखना ही नहीं है उनको सही से, है ना। सड़कों पे छोड़ देते हैं और वो पिन्नियाँ खा रही है, पता नहीं क्या खा रही है। और गाय भी इतनी आज ऐसी हो गई है, उनको आदत हो गई है पिन्नियाँ खाने की, तो वो पॉलीथीन वगैरह ही खाती है, प्लास्टिक चबा रही है, ठीक है, उनको उसी में मज़ा आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आदत पड़ गई ना। उसके बाद बुनियादी सुविधाएं देना, एक अच्छा जीवन की बुनियादी सेवाएं, भोजन, जैसे कि भोजन हो सकता है, रहने के लिए घर, कपड़ा, ठीक है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों की सुविधाएं उपलब्ध कराए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट दे सकते हैं। बेसिक नीड्स पूरा करना पहले ज़रूरी है, फिर बाद में हम चीज़ों को आगे जाके देख सकते हैं। उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं कि भाई, उसके लिए हम सत विकास की मॉडल को लेके आ सकते हैं, राइट। पहले ये चीज़ें पूरी हो जाए कि वो भोजन आगे लोगों के पास, सभी लोगों के पास नौकरियां हैं, भोजन है, और घर रहने के लिए घर है, और कपड़े हैं, ठीक है। तो इन सभी के बाद इसको हम सुविधा बोल सकते हैं कि भाई एक बेसिक नीड लोगों की पूरी हो रही है, ठीक है। फिर आगे जाके और सोच सकते हैं। फिर उसके लिए नियम कानून बनाया जाए कि भाई आगे के जो हम चीज़ों को करेंगे, जो फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, वो एक लिमिट में होगी, ठीक है। और जो इंटरनेट यूज़ करेंगे आप लोग, वो 5G नहीं होगा, 3G होगा, या तो 4G होगा, ठीक है। उससे ऊपर हम वाईफाई या फिर जो इंटरनेट है उसको नहीं चलाएंगे, बर्ड्स की सेफ्टी के लिए, ठीक है। और कुछ ही कुछ क्षेत्रों में हम रखेंगे, और बाकी जंगलों में हम इंटरनेट जो है, ये टावर वगैरह नहीं लगाएंगे, ताकि जानवर जो है वहाँ पे आराम से रह सके, ठीक है। छोटी जो चिड़िया वगैरह होती है, उनको ये टावर से बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। वाइब्रेशन जो है, क्योंकि इनकी अंदर कुछ चिप वगैरह होती है, जिससे कि वो बर्ड्सों को दिक्कत पैदा होती है। गरीबी में कमी और अच्छा जीवन स्तर, डेफिनेटली जीवन, जब गरीबी कम हो जाएगी तो लाइफ स्टाइल लोगों की बदलने लगेगी, ठीक है। ये कैसे होगा? रोजगार देके। आय सजन लिखा भी हुआ है यहाँ पे पैसों के लिए, कि भाई कुछ भी बिजनेस शुरू करवाए लोगों का, जो भी है छोटा मोटा, ताकि जीवन शैली शुरू हो सके। सतविकास और पर्यावरण की चुनौती, देखो यहाँ पे सीधा सा यही कहने की कोशिश कर रहा है पूरे चैप्टर के अंदर, बार बार छिक छिक के, कि जो भी आप विकास कर रहे हो, ठीक है, विकास का मतलब ये नहीं कि हम विकास ऐसा करें कि भाई सब कुछ खत्म कर दें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, नहीं। विकास का मतलब होता है, विकास ऐसा हो कि पर्यावरण भी जो है दूषित ना हो, उसको भी दिक्कत ना हो, इतना ज़्यादा ना हो, थोड़ा बहुत तो होगा, तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी ना हो कि भाई वो दोबारा हम वापस उसको कवर ही ना कर पाए, ठीक है। तो ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भारत सत विकास के बारे में लिखा हुआ है, कुछ बातें कह रहा है सत विकास और पर्यावरण की चुनौती के बारे में, कि भारत में सत विकास के समकक्ष असंख्य चुनौतियाँ हैं, जहाँ इसमें से बहुत सारी समस्याओं का कारण प्राकृतिक संसाधनों का संवेदनहीन उपयोग है, यानी कि सही से हम यूज़ नहीं करते, संसाधनों का दोहन करते हैं, ठीक है, उनका शोषण कर रहे हैं संसाधनों का, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे पास, उन सब चीज़ों का। जब मिट्टी की गुणवत्ता हल्की हो, जलाशय का स्तर गिर जाए, कम हो जाए, शहरी पर्यावरण दूषित हो जाए और पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाए, तो ये आशा नहीं की जा सकती कि वे भविष्य में बेहतर जीवन स्तर आधा अथवा जीवन की बेहतर गुणवत्ता का आधार बन पाएगा। चुनौती प्रकृति भी एक मानव जाति, और वे इस प्रकार है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना, ये कह रहा है कि जब मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाएगी तो खाना कैसे खाओगे आप लोग, राइट। और जो जलाशय है, यानी कि जो पानी का स्तर है, वो कम हो जाएगा। पानी का स्तर कम हो रहा है, अभी रिसेंटली में एक न्यूज़ आई है, बेंगलोर में, साउथ जो हमारा इंडिया है, वहाँ पे बेंगलोर नाम का एक राज्य है, वहाँ पे जो है पानी की कमी हो गई है, और नीचे जो स्तर था, ठीक है, पानी बहुत नीचे तक जाके भी नहीं मिल पा रहा है, यानी कि जो ट्यूबवेल वगैरह खोदते हैं नीचे की तरफ जाके, बोरिंग करते हैं, तो उसमें भी पानी नहीं मिल पा रहा है। तो वो जो है पूरी तरीके से पानी विहीन हो गया है बेंगलोर। वहाँ पे सिर्फ जो नदी है उसी पे वो लोग डिपेंड है, और नदी से ही कब तक चलाएंगे वो उस चीज़ को, तो वो भी जो है दिक्कत वाली बातें हैं। और हमें समझ जाना चाहिए कि भाई अब समस्या बढ़ने वाली है, ना कि घटने वाली है, तो उसके लिए पहले से पहले ही हमें तैयार रहना चाहिए। जंगल कम हो जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, है ना। क्या होगा? मतलब ऑक्सीजन तो कम हो जाएगा, जी लोग ऑक्सीजन के बिना। अब बोलोगे कि वो लगा लेंगे हम, जो पेशेंट को लगाते हैं, है ना, लगा लेना। उसके अलावा शहरी पर्यावरण दूषित होता जाए और पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाए, तो ये आशा नहीं की जा सकती कि भविष्य में बेहतर जीवन स्तर और कुछ गुणवत्ता जो है वो रह जाएगी जीवन में।
सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वैसे ही मर जाएंगे आप लोग। उसके अलावा वन वनोन्मूलन, बेसिकली ये जंगलों को काटने की बात कर रहा है, जंगल काट दे रहे हैं लोग, ठीक है। अभी ये हसदेव जंगल का एक आया है, हसदेव नाम सुना होगा आपने या नहीं सुना होगा, ठीक है। रिसर्च करना आप इसके बारे में यूट्यूब पर जाके, आपको पता चलेगा। अभी हसदेव नाम का एक जंगल है, तो उसको काटा जा रहा है, ठीक है। ये कौन से राज्य में है मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ये अपना पूर्वी कुछ दक्षिणी पूर्वी भारत के आसपास में जो है ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। वहीं की साइड है ये हसदेव जंगल। जैव विविधता के लिए खतरा, तो यहाँ पे जो है वही बताया था मैंने आपको कि भाई जैव विविधता जो है प्रदूषण से ये सब खत्म हो जाता है, ठीक है। जल खत्म हो गया, पानी खत्म हो जाएगा, भूमि कम हो जाएगी, क्योंकि जंगल में जानवर रहते हैं, अगर वही काट दिए जाएंगे तो फिर जानवर जाएंगे कहाँ पे, ठीक है। उनका घर तो वही है ना। और उसके अलावा आदिवासी जो जनजाति है, एसटी समुदाय है, वो बहुत सारी जनजातियाँ वहाँ रहती है जंगलों में, उनका क्या होगा, ठीक है। वो भी बेघर हो जाएंगे। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं, है ना। सूखा पड़ जाता है, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है, वायु प्रदूषण, ठीक है, और औद्योगिक प्रदूषण, वाहन प्रदूषण, ये सारे प्रदूषण के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं। भूजल स्तर में गिरावट, वही मैंने आपको बताया था, बेंगलोर का एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ठीक है। जो भूजल है, भूमि में जो जल होता है वो इस तरफ का नीचे हो रहा है, ठीक है। जो जल पहले इतना खोदने के बाद यहाँ पे मिल जा रहा था, ठीक है, वो इतना नीचे भी जा रहे हैं तब भी नहीं मिल रहा है। तो आप सोच सकते हो कि क्या जो है प्रॉब्लम हो गई है, होने वाली है फ्यूचर में जाके, पानी भी नहीं मिलेगा हम लोगों को अगर ऐसे चलता रहा सब कुछ। तो खराब स्वास्थ्य जो है लोगों का है, तो उसके लिए हमें अच्छा एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उसको बनाने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की सहायता हो सके, ठीक है, बीमारियों से हम उनको ठीक कर सके। और एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि लोगों का जो है यही दिक्कत है आज इंडिया में, एजुकेशन की कमी है। तो हर किसी को वोट देते हैं, कोई इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है तो उसको वोट दे दिया, कोई जुमलेबाजी कर रहा है तो समझ नहीं पा रहे, उसको वोट दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से वोट दे रहे हैं उन लोगों को, और जो है वो पर्यावरण का नाश कर रहे हैं, ठीक है। और कोई विकास भी नहीं कर रहे हैं, विकास भी नहीं कर रहे, नहीं तो पर्यावरण को सुरक्षा कर रहे हैं, इवन काट रहे हैं। अभी मैंने आपको हसदेव का एग्जांपल दिया था, वहाँ पे अभी जो रिसेंटली गवर्नमेंट है बीजेपी, ठीक है, अभी भी वो आई है, तो जैसे ही आई उसने ये सब काम करना शुरू कर दिया हसदेव में। पूरा इतना बड़ा जंगल है वो, वहाँ पे जनजाति समुदाय रहते हैं, और पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसको। अभी भी आप देखना जाके तो आपको पता चलेगा क्या हाल है वहाँ पे। अगर एजुकेशन होगी लोगों के पास तो ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे, राइट, अच्छे लोगों को वोट देंगे, समझदार पढ़े लिखे लोगों को वोट देंगे, जिससे कि समस्याएं कम हो जाए, ठीक है, ताकि एक तरीके से वो गलत ना करे, अच्छा ना कर पाए तो गलत भी ना करे, ठीक है। और देखते हैं राज्य की जिम्मेदारियां, एक बढ़िया जीवन स्तर उपलब्ध कराने के अतिरिक्त संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित करें, है ना, उनको बचा कर रखना में ज़रूरी है, यही कह रहा है ये। और शहरी प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं, वनोन्मूलन को न्यूनतम कर सकते हैं, संयुक्त वन प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था, भूजल जो है, भूजल का जो व्यवस्था, ये हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से, ठीक है। बार बार वही टॉपिक रिपीट होते हैं तो मुझे गुस्सा आता है बहुत। शहरी पर्यावरण का प्रबंध, नगर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासों को तेज करने का अतिरिक्त इन संसाधनों को आम जनता में जागरूकता फैलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे सीधी सीधी आम से ही लिखी हुई हैं, कोई ज़्यादा मेन चीज़ें नहीं है इसके अंदर, ठीक है। बाकी जो थी हमने पढ़ लिया, सत विकास का मतलब, और उसके अलावा जो मेन मेन टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए हैं उसके बारे में, कि कैसे हम जो है उसको स्थानीय शासन में जोड़ के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सीधा, स्थानीय समुदाय की भूमिका, कह रहा है कि स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहन करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हम लोग हैं बेसिकली, हमको स्थानीय निकाय बोल रहे हैं ये लोग, स्थानीय स्तर बोल रहे हैं कि हम लोग जो है एक महिलाओं को साथ में लेके चलना, ठीक है। और जो पिछड़ी हुई महिलाएं सब मेन तौर पे उनको, वो क्योंकि जो महिलाएं हैं ये लोग ज़्यादा नेचर से जुड़ी हुई होती है, इनको माना जाता है कि हम की जो महिलाएं हैं वो नेचर से जुड़ी हुई हैं, राइट। उसके अलावा कह रहा है कि भागीदारी प्रबंध तकनीकों को अपनाना, कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजी में जैसे कि रेडियो था पहले, उसको यूज़ करते थे, अब तो आपको मोबाइल मिल गया है, ठीक है, मोबाइल है, टेलीविज़न है, तो इनको इन पे हम ऐड चलाते हैं, ठीक है। एड्स के द्वारा हम उनको ऐड मतलब टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके हम
जो है लोगों की भागीदारी बढ़वा सकते हैं कि भाई आओ हमें ज्वाइन करो। इस तरीके से कैंपेन चला चला के काम हो सकता है। और कुछ दंड करने पड़ेंगे इसको, ताकि अगर लोग इस रूल को ब्रेक करें तो उसके लिए दंड है, ठीक है। और स्थानीय समुदाय, पंचायतों, सहकारी संगठनों, महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। छोटे मोटे संगठन है उनको लेके चले साथ में, ठीक है। और महिलाएं हैं, इम्पोर्टेंटली महिला मेन भागीदारी निभाने वाली है इस काम में, हमें पता है। जो हमारा एक आंदोलन था, चिपको आंदोलन, उसमें सबसे मेन जो लोग थे, ठीक है, जो जेंडर था वो महिलाएं थी उसमें। और ताड़ी आंदोलन में भी महिलाएं थी। यानी कि जितने भी आपको आंदोलन मिलेंगे देखने के लिए पर्यावरण से संबंधित, उसमें ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ के सामने आती है, ठीक है। क्योंकि वो महिलाओं को एक प्रकृति का प्रतीक ही माना जाता है, ठीक है, जो कि है, क्योंकि वो जन्म देती है हमको, राइट। उसके अलावा कार्यान्वयन की कार्य नीति किस तरीके से, देखो हर कुछ बन जाता है, ठीक है, नियम कानून हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सबसे मेन काम मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि भाई कार्यान्वयन नहीं हो पाता, उस चीज़ पे हम काम नहीं कर पाते, ठीक है। काम नहीं हो पाता है तो उसकी वजह से दिक्कतें आती है। जो काम ही नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या है उसको डॉक्यूमेंट्स में ही रखने का, राइट। इससे अच्छा काम ही नहीं करते, या उससे अच्छा उस कानून को लाते ही नहीं। ये कानून जो बनाए जाते हैं ना, मैं आपको ये बता दूं कि ये आम आदमियों के लिए होते हैं। ये जो पैसे वाले हैं, नेता वगैरह हैं, इन पे ये काम नहीं आती है, ठीक है। एक संवैधानिक जो है उनको दर्जा भी मिला हुआ है कि वो अगर कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो उस उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है, संविधान में लिखा हुआ है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे अगर किसी को मारा है उसने, या किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, ठीक है, प्रताड़ना करी है, शोषण किया है, तो उस सिचुएशन में उस पर हम मुकदमा कर सकते हैं। ये तो बात रही लॉ की, तो हमें लॉ नहीं पढ़ना अभी। कह रहा है कि भारत में योजनाओं और नीतियों की कोई भी कमी नहीं है। वही सब बात कह रहा है कि बहुत सारी नीतियां हैं, योजनाएं, लेकिन उस पर कार्यान्वयन नहीं है, यानी काम नहीं होता, राइट। उसके लिए कोई भी संस्थाएं नहीं है ताकि उस पर जो है वो कंट्रोल कर पाए, चीज़ों को देख पाए कि अगर कोई कोई ब्रेक कर रहा है। जैसे कि पर्यावरण की बात की जाती है तो उसके लिए कोई एक्टिवली जो है काम करने के लिए कोई संगठन नहीं है, ठीक है। एनजीओ संगठन नहीं है जो कि उस पर जो है ध्यान दे पाए, ठीक है। कॉल कि भाई प्लास्टिक यूज़ नहीं करोगे कोई भी आज से, जितने भी प्लास्टिक यूज़ करने वाले दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं, उन पे बैन किया जाए, उन पे जुर्माना लगाया जाए ताकि वो डरे, ठीक है। अगर फिर भी ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए, बड़ी मोटी तरीके से, है ना, जेल वगैरह भेजना, और भी ऐसा ही कई सारे काम हम कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि कार्य है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया, बड़ा चैप्टर आपने देख ही लिया होगा पहले भी, पर कोई बात नहीं, कर लेंगे। कह रहा है कि कार्य, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाना भूल गया मैं, कि एक हमने बात की थी लास्ट वीडियो में 3F के बारे में, है ना। एक है होता है कार्य यानी कि फंक्शंस, एक होता है कर्मी, ठीक है, फंक्शनरीज, जो काम करते हैं, वो कार्य को जो करने वाले लोग होते हैं उसको फंक्शनरीज कहते हैं। और फाइनेंस, सब कुछ मेन, सबसे मेन काम है फाइनेंस, ठीक है, पैसा सब काम में लगता है। कह रहा है कि कार्यान्वयन संस्थाओं की कार्य विधि होती है, उनके दायरे में शासन का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नागरिक व्यापक क्षेत्र आता है। यहाँ प्राथमिकता जो है वो भोजन पे होती है, आवास पे होती है, जल पे होती है और स्वास्थ्य, इसके अलावा स्वच्छता पे होती है, ठीक है। तो ये जो कार्य है इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको देखने को मिलती है, बस, ठीक है। इसमें कार्य में इतना ही पढ़ना होता है आपको। उसके अलावा कर्मी होते हैं। इसमें क्या होता है, विकेंद्रीय शासन की सबसे पहला कर्मी खुद जो है वो सरकार होती है, ठीक है। सरकार को उस पर काम करना चाहिए, चीज़ों को सही तरीके से मॉडिफाई करके, और एक संगठन बनाए जो कि उस पर निगरानी रखे सही तरीके से, ठीक है। ठोस, उसके पास एक अच्छा सा जो है कह सकते हो कि ताकत होनी चाहिए उसके पास, ताकि वो किसी को भी पनिशमेंट दे सके, ठीक है, अगर कोई पर्यावरण से दूषित काम करता है। बहुत सारे लोग मिल जाएंगे यार आपको फेसबुक पे, इंटरनेट पे जो है, इंस्टाग्राम पे, मैंने बहुत वीडियो देखी है जो कि लोग जो है पर्यावरण के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनके पास अभी इतनी पावर्स नहीं है कि वो उसके लिए कोई काम कर सके, ठीक है। तो ये भी जो है, अब देखते हो नदियों में जो है नाले वगैरह, सीवेज जो पानी है वो बहता है, उसके अंदर मिला देते हैं नदियों में, हमारी नदियाँ गंदी कर दी इन लोगों ने, तो ये है। उसके अलावा फाइनेंस, वही जो पैसा है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है भाई, पैसा भाई, ठीक है। तो मनी है तो सब कुछ है, और कमी नहीं है पैसों की, ठीक है, इंडिया में। वो नेता वगैरह कहते हैं ना कि पैसा नहीं है, बजट नहीं है, सब कुछ है, उनका नियत नहीं है पकड़ने की, बस सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट यार, ये लोग क्या कहें इनको अब,
ठीक है, डॉग्स, ब्लडी डॉग्स। तो ये रही वीडियो, बात करते हैं मतलब कि अगली वीडियो में, ठीक है। इसके बाद शायद एक चैप्टर और रह रहा है इस वाली बुक का, कंप्लीट कर देते हैं उसको, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।